हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। उड़ीसा का एक टाउन बारिपदा से बिलोंग करती हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली की मेंबर हूँ। ये जो कैंसर है, ये बोला जाता है अमीरों का बीमारी, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर जो होता है इलाज में वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत खर्चा करना पड़ता है, फिर जाके कैंसर का जान बचा पाते हैं। नहीं तो कैंसर में जो गरीब लोग होते हैं, जो इलाज नहीं कर पाते हैं, वो जी नहीं पाते। ये बीमारी पकड़ में आने का कुछ ही दिन के बाद उनका देहांत हो जाता है। जो खर्चा कर पाता है, जो ट्रीटमेंट करा पाता है, बस वही बचा रहता है। आजकल कोई गरीब नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारी योजनाएं हमारा सरकार दे रही है। जैसे कि हमारा उड़ीसा का बिज्जू स्वास्थ्य कार्ड होता है, जिसके वजह से सारे गरीब लोग जो राशन कार्ड वाले हैं, उन फ्री में ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जिसकी वजह से बड़ा से बड़ा बीमारी भी जो होता है पहुंच पाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज भी कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात। सिर्फ हमारा स्टेट का नहीं, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, आयुष्मान भारत कार्ड है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग कार्ड्स हैं। तो मेरे कहने का है, जिनके पास कार्ड नहीं है, जो गरीब है वो तो कार्ड से कर लेते हैं, और जो अमीर है उनका इंश्योरेंस रहता है। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ना उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ना उनके पास किसी तरह का योजना होता है। वो लोग बेचारे बहुत दुखी रहते हैं, बहुत फंस जाते हैं ये बीमारी से। बहुत लोगों को मैंने देखा अपने इलाज के दौरान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जो मिडिल क्लास के थे, ना उनके पास किसी तरह का योजना था, ना पैसा था। बहुत तकलीफ से उनका दिन गुजर रहा था। पैसा अरेंज करने में जुड़े हुए होते थे, घर को फोन करते थे, रिश्तेदारों को फोन करते थे। और यही टाइम होता है रिश्तेदारों को पहचानने का, क्योंकि जितना भी नजदीक वाले होते थे वो पीछा छुड़ाते थे। सबके केस में मैंने यही देखा है, जो पेशेंट्स होते हैं जिनसे उनको ज्यादा उम्मीद होता है, वही धोखा देते हैं उनको ठीक इन वक्त पर। तो वो टूट जाते हैं। और इसी टूटने के टाइम बहुत सारे ट्रस्ट हैं मुंबई में, जो ट्रस्ट कैंसर पेशेंट और उनके घर वालों को मदद करते हैं। बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो पेशेंट्स को बहुत सारे पैसा देते हैं। मैं अपना पास बहुत लोग को ऐसे मिली, जो मेरे सर्जरी के टाइम मेरे पास थे, जो केमो के दौरान मेरे पास थे, रेडिएशन के दौरान कुछ मेरे पास थे, जिनका टोटल ट्रीटमेंट कुछ कुछ ट्रस्ट भरते थे, जिनका सारा हॉस्पिटल का फी कुछ ट्रस्ट भरते थे। तो वो लोग बहुत लकी हैं, लेकिन ये फायदा सारे लोगों को नहीं मिलता है। बहुत लोग बेचारे बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा है हॉस्पिटल के बरंडे में, जैसे हमारा टीएमएच का जो मुंबई परेल वाला सेंटर है, वहाँ पर तो बहुत गरीब लोग रास्ते के ऊपर सोते हैं, क्योंकि वहाँ उन लोगों को हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता है, क्योंकि कंडीशन इतना सीरियस नहीं है, और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। कुछ जगह कुछ संस्थाएं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को रखते हैं, लेकिन शायद उन लोगों के पास कुछ ऐसा ठिकाना नहीं है, एड्रेस नहीं है, जिसकी वजह से वो फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। बहुत दुख लगता है। ये लोग भी वही ट्रस्ट के भरोसे पड़े रहते हैं कि कोई ट्रस्ट वाला उनको मदद करे और उनका जान बच जाए। और जो उनके अटेंडेंट है, वो भी उसी उम्मीद में रहते हैं, किसी तरह कहीं अगर कोई खाना दे दे, कोई कुछ मदद कर दे, तो वो अपना जान भी बचा पाएंगे और अपना पेशेंट का। तो ये सब देखने से मुझे लगता है ये बीमारी सचमुच में अमीरों का बीमारी है। गरीबों का बीमारी तो मैं कभी बोल ही नहीं सकती। तो ये मिडिल क्लास के लिए बहुत तकलीफ वाला बीमारी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग डरते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं लोग डरते हैं कि पेशेंट को दर्द होता है। दर्द तो हर बीमारी में होता है। लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि अगर एक बार ये बीमारी किसी को पकड़ ले, तो उसका घर बार सब कुछ चला जाता है, क्योंकि इतना पैसा खींचता है, जो ना घर वाले पेशेंट को छोड़ पाते हैं, ना पैसा अरेंज कर पाते हैं। मजबूरन अपना जो भी एसेट्स है, उसका जो भी उनके पास साधन है, सब लगा देते हैं। लेकिन दुख की बात, अगर सब लगाने के बाद पेशेंट ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात।
लेकिन बहुत बार सब कुछ चला जाता है उसके साथ पेशेंट की। ये सुनने से बहुत दुःख लगता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे पेशेंट से मिली हूँ और उनके साथ अपना दुःख-सुख होती हूँ, तो मुझे पता चला बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत खर्चा करने के बाद भी नहीं बच पाए। तो उनके घर वाले बहुत मायूस थे, फिर घर में दोबारा किसी को कैंसर हुआ, तो उस टाइम वो खर्चा करना नहीं चाहते हैं। और जानते हैं ये पेशेंट नहीं बचने वाला है। आप सोचिए, भगवान ना करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन अगर किसी को हो गया तो क्या किया जा सकता है? जानकारी ही है जो आपका खर्चा कम करा सकता है, जानकारी ही है जो आपको अच्छा हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। तो हर चीज के बारे में जानकारी रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप भी कैंसर, कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर मरीज और बीमारी कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब का जानकारी रखिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go.